और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां जगतपुरा में बेशकीमती जमीन पर जेडीए की कार्रवाई। जेडीए की टीम मौके से अतिक्रमण हटा रही। 32,200 वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। भूमि सेंट्रल स्पाइन योजना का भाग है। जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण था। अदालती विवाद के चलते ये मामला अटका हुआ था। पिछले दिनों ही जेडीए ने खातेदारों से समर्पित कराई है ये भूमि, और भूमि का नामांतरण खुल गया है जेडीए के पक्ष में। भूमि की नीलामी से जेडीए को 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लंबे समय से इस भूमि पर अतिक्रमण था, अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जेडीए को भी करोड़ों की राशि मिलने की उम्मीद यहां से। देखिए, आपको बता दें कि अभी मैं अक्षय पात्र के सामने जो मौजूद हूँ, यहाँ पर जेडीए द्वारा अल्पसुबह ही कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सेंटर स्पाइट योजना के तहत जो है ये ज़मीन आ रही थी और इस पर लंबे समय से जो है मनीषा अतिक्रमण किया गया था। और ये पूरा मामला जो है कोर्ट में भी गया हुआ था। अब क्योंकि कोर्ट से ये पूरा मामला जो है हरी झंडी मिल चुकी है, उसके बाद जो है अब जेडीए ने अब इस पूरे मामले में पिछले 2 दिन से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे समझाइश की, और समझाइश करने के बाद आज सुबह जो जेडीए के आला अधिकारी हैं और पुलिस है, 7 जेसीबी और 200 पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। और अभी आप यहां पर लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा मनीषा आपको कि यहां पर क्योंकि अक्षय पात्र के सामने वाला रोड है, तो यहां पर एक तरफ का जो ट्रैफिक है मनीषा वो भी यहां पर बंद, किसी भी तरह की कोई समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा जेडीए के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरह की कोई जो है समस्या का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं वो अपने स्तर पर ही जो है अतिक्रमण, क्योंकि जेडीए के अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश की गई और समझाइश करने के बाद जो यहाँ पर अतिक्रमणकारी हैं वो अपने स्तर पर भी अब जो है यहाँ से अपना जो सामान है वो यहाँ पर हटा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इस ये जो जमीन खाली होगी, इससे आपको बता दें 200 करोड़ का जो है यहाँ पर लाभ जो है जेडीए को हो सकता है। जेडीए को इसकी जो है इतनी लागत जो है जेडीए को मिल सकती है। जेडीए के तमाम आला अधिकारी मौके पर और समझाइश कर जो है अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। मनीषा, कुणाल, देखिए, लंबे समय से जमीन पर अतिक्रमण था और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि अपने स्तर पर अपना सामान वहां से लोगों की ओर से उठाया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का विरोध तो नहीं देखने को मिला। देखिए, क्योंकि इसमें जेडीए के अधिकारियों की सकारात्मक भूमिका रही, क्योंकि उनके द्वारा पिछले 3-4 दिन से इन लोगों को समझाइश जो है की जा रही थी। अब क्योंकि जेडीए के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर सुबह ही पहुँच गए थे और इनको पहले ही कहा गया था कि आज जो है यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी, तो उसको देखते हुए कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया था। क्योंकि किसी तरह का मनीषा विरोध ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर 200 पुलिस कर्मचारियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का अगर विरोध हो तो उस स्थिति को संभाला जा सके। मनीषा, बिल्कुल, देखिए, अदालती आदेश की लगातार जेडीए को ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा था और इसे लेकर उम्मीद थी। इसके अलावा भी पिछले ही दिनों जेडीए की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां प्रदेश में हुई हैं, खासतौर से जयपुर में हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये जब ज़मीन जेडीए को मिल जाएगी और 200 करोड़ का लाभ मिलेगा, ज़मीन मिलने के बाद ये रुपये मिलेंगे, तो राजस्व को भी इससे अच्छा खासा जो है फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से हमने पिछले दिनों देखा कि मानसरोवर में करीब 5 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें जेडीए द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके अंतर्गत आने वाले मकान दुकानों को जो है पर जेडीए का पीला पंजा चला था। तो जेडीए लगातार जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर वार कर रहा है और अपनी जो भूमि है उसको जो है खाली कराने का काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हम इस जमीन की बात कर ले, अब ये जब जमीन ये खाली होगी तो इससे लगभग जो है 200
200 करोड़ रुपए का जो है जेडीए को मुनाफा होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। तो ये जो अतिक्रमण है, क्योंकि जेडीए लगातार इन लोगों से समझाइश करता रहा और केवल जगतपुरा में नहीं, मानसरोवर में हमने देखा कि जिस तरह से कार्रवाई की, हमने झोटवाड़ा में देखा, कालवाड़ में देखा, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई उनके द्वारा। और लगातार क्योंकि जेडीए इस ओर अग्रसर है और कार्रवाई कर रहा है, निश्चित ही इससे जो है राजस्व जेडीए को मिलेगा और फायदा जेडीए को पहुंचेगा। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस भूमि की नीलामी से जेडीए को 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से जमीन पर अतिक्रमण था और अब अतिक्रमणकारी भी लगातार वहां से रवाना होने की तैयारी है।